हे गाइस, दिस इज हर्ष और आज इस वीडियो में बात करने वाले हम जो क्लास 10th, क्लास 12th और जो नीट और जेई के जो प्रिपरेशन करते हैं सबके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जा रहे हैं। हर क्रिएटर, हर एडुकेटर ने कहीं ना कहीं वीडियो बना रखा है। बात आती है यार क्लास 6, 7, 8 की या 9th की भी। मोस्टली इन बच्चों के लिए तो किसी ने वीडियो बना ही नहीं रहे हैं। मतलब चैप्टर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, बट आपके सिलेबस को लेकर या आप कैसे प्रिपरेशन करोगे एग्जाम को लेकर, इसने किसी वीडियो को इंटरेस्ट रखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जूनियर्स बच्चे ज़्यादा इंटरनेट पे आते ही नहीं है। बट इन सेंस ये जो अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, हर कोई ऑनलाइन पढ़ने आया है, तो मैं चाह रहा था जो क्लास 8 और 9th को फोकस करते हुए, जिसमें 7 इंक्लूड होगा, उसके बारे में, उन बच्चों के बारे में मैं कुछ बातें करूँ और साथ में मैं बताऊँ जो ये आप मतलब सबसे बेस्ट फेज में हो अभी। यार देखो, क्लास 8 में हो अभी आप, ठीक है? आप बच्चों किस में हो? 8 में हो अभी। अभी आपको एक साइंस की बुक होगी जिसके अंदर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी और आप पढ़ रहे हो उसे। मैथ्स है, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो बहुत नॉर्मल लेकर हम पढ़ते हैं, बहुत नॉर्मली इसको समझते हैं, क्योंकि इतनी इंटरेस्टेबल नहीं होती, क्योंकि ना हमारी कोई बातें हो रही है, ना हमारी कोई चर्चा हो रही है, ठीक है? फिर आते हैं 10th में, तो लगता है चलो 10th का बोर्ड है। 12th आता है तो 12th का बोर्ड है। नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बड़ी हाई लेवल पे। यार आप जो जिस जगह पे हो ना, वहीं से तैयारी जो होती है वो शुरू होती है एक हायर लेवल के लिए, एक हायर एंड के लिए। देखो एक चैप्टर है सेल। 8 में आपने चैप्टर को पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल बता दिया गया। वहां डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल के शेप, साइज के बारे में बता दिया गया, उसके कुछ ऑर्गेनल बता दिए गए। अब आप समझो वही चैप्टर सेम उठता है और किस में आता है? क्लास 9th में आ जाता है। वही चैप्टर 12th में आ जाता है, 11th में आता है, नीट में चला जाता है। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है चला जाता है। तो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो बट नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मतलब मोस्टली आप नॉर्मली पढ़ रहे हो उसको, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। नॉर्मल क्वेश्चन है सर। अभी क्या करते हो? देखो हर प्राइवेट स्कूल का क्या है, मतलब प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं? चैप्टर पढ़ाया, बुक कंप्लीट किया, टीचर ने क्या किया, उस क्वेश्चन आंसर को करा दिया, ठीक है? क्वेश्चन आंसर के फेयर कॉपी बड़े प्यार से आपने बनाया और उसे चेक करवा लिया, दैट्स ऑल। और ये हमारा काम हो गया, ये हर कोई करता है। बट जब 8 में हो और जो 9th में हो, ये इतनी बेस्ट फेज है जो कि आगे यही जो है, यही आपको हाइक पे देगा, एक मोटिव करेगा, जो कि क्लास 11th, 12th, नीट, जेई सारे में इंक्लूड होगा। जो जनरल तैयारी करते हैं ना गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें 6, 7 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी आप क्या कर रहे हो? तो अभी आप नॉर्मल बैठे हुए हो, नॉर्मल पढ़ रहे हो। अगर अभी आप अपने पढ़ाई को क्या करोगे, एक एम दोगे, एक गोल सेट कर दोगे, तो ये बेस्ट ये होगा, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ लिया वो आपके आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा करेगा। नॉर्मल समझ लो, मैं एक वीक की बात करता हूँ। एक वीक छुट्टी है, ठीक है? एक हफ्ते की छुट्टी मिली आपको। आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सारे बच्चे नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर तुम एक दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा वाली पढ़ाई करोगे, जहां आपने सोचा जो नहीं, मैंने एक गोल सेट करना है, मुझे उस गोल में अपने पढ़ाई को इंक्लूड करना है। आप 6 में हो या 7 में हो, 8 में हो, ठीक है? तो आप 1 घंटा पढ़ते हो, तो एक वीक में 7 दिन, 14 आवर। अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा करते हो, 1 घंटा नॉर्मल पढ़ रहे हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हो, 14 आवर। तो जो बच्चे 7 घंटे ही पढ़े हैं, 1-1 घंटा नॉर्मल पढ़े हैं, आप उससे 7 घंटे आगे रहोगे, हमेशा आगे चलोगे उससे, ठीक है? तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। 1 आवर आराम से निकाल लोगे और पढ़ लोगे। दूसरी बात यार देखो, जो जूनियर्स है ना, मतलब उनकी नॉर्मल क्या है ना, बुक्स बहुत महंगे हैं और बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन की। मैं किसी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ एनसीईआरटी की बुक चलती है जूनियर्स में भी, बट सारे नहीं चलते। आप उसी बुक्स में से अपने आप को, चैप्टर्स को समझना शुरू करो। अगर आपने सेल की डिस्कवरी को अच्छे से समझ लिया, सेल का शेप और साइज समझ लिया, टिश्यू के बारे में समझ लिया, मोशन को समझ लिया, तो आपको 11th में, 12th में एक हाइक पे जाएंगे, क्योंकि बहुत लेवल अलग है, कहीं से मिलता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो बेस है, रूट है, वो रूट जो होगा स्ट्रांग एंड हेल्दी होगा। क्योंकि किसी भी पेड़ का भी जड़ अगर स्ट्रांग है तो उसके ऊपर आने वाले जितने भी फल और फूल हैं वो अच्छा होते हैं, राइट? सो अभी आप अपने चैप्टर को
ढंग से पढ़ना शुरू करो, मतलब उसको समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ज़्यादा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है यार। आप क्वेश्चन आंसर करते हो करो, कॉपी चेक करवाते हो करो, फेयर वर्क करते हो करो। मैं जस्ट कह रहा हूँ ये जो आप अपने चैप्टर्स को ढंग से पढ़ो। ढंग से कहने का मतलब समझने की कोशिश करो, तो रटने की। एग्जाम में नंबर आप 90% अचीव नहीं भी करते हो तो कोई मतलब बात ही नहीं है, मतलब एक नॉर्मल। लेकिन अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक हायर लेवल के लिए, एक हायर कॉरस्पॉन्डिंग के लिए। तो अभी से आपको ध्यान देना होगा चैप्टर वाइज और लेसन वाइज, कैसे धीरे धीरे करके आप समझने की कोशिश करोगे। अभी अगर छूट गया है तो भी कोई बात नहीं, बहुत टाइम है आपके पास तो लंबा टाइम है। और अभी से आपने गोल सेट कर लिया 7th में और गोल सेट कर लिया तो आपके पास लंबा टाइम है और आप उसमें क्या कर सकते हो, तो बेटर एंड बेटर कर सकते हो। सो ऑल विशेस विथ यू, और अभी से आप कोशिश करो। एंड आई होप कि वीडियो भी अच्छा लगा। अगर आप कोई सीनियर देख रहे हो इस वीडियो को यार, तो इस वीडियो को क्या करना, अपने जूनियर्स को दिखाना, अपने छोटे भाई बहन अगर 6-7 में हैं तो उन्हें ये दिखाना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगला वीडियो जितना भी आएगा सब एजुकेशनल मिलेंगे, स्ट्रैटेजी चैप्टर्स या जो भी है वो बेस्ट एंड बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।